बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इजलास वक्फ़ तरमीमी बिल पर था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें यहाँ के मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे, चेयरमैन साहब भी मौजूद थे, CEO साहब भी मौजूद थे, इस शहर की मौक़र शख्सियात मौजूद थीं और सब ने मिल कर के यकसरे इस बिल को मुस्तरद कर दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग इस खबर को इसी तरह शाये करेंगे इंशाअल्लाह। क्या लगता है कि क्या अमीर शरीयत जो है वो मुस्तरद की हो, तो क्या इसको मुस्तरद करें के साथ काम करें? देखिए, JPC को आवाम की आवाज़ सुननी चाहिए और मेरा ख्याल है कि वो आवाम की आवाज़ सुन रही हैं। हम लोगों को मुस्बत तरीक़े से सोचना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि JPC इतनी अक्लमंद है कि वो इस आवाज़ को सुन करके सही फ़ैसला करेगी। CEO साहब ने कहा है कि 7 स्टेट में वक्फ बोर्ड जो है वो इस बिल के फेवर में, ऐसे में मुसलमान तो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। नहीं, वो CEO साहब ने ये नहीं कहा है। CEO साहब ने कहा है कि 7 जगह के वक्फ बोर्ड ने रिपोर्ट भेजी है जिसमें कहीं कुछ बातें ऐसी आई हैं जो कि गलत साबित की जा सकती हैं। मेरा ख़्याल ये है कि JPC के लोग भी इस बात को खूब समझ रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी पार्लियामेंट में आज से नहीं हैं, वो लोग भी पार्लियामेंट में बहुत पहले से हैं। वो भी खूब समझ रहे हैं कि कौन सी रिपोर्ट क्यों भेजी जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि सब लोग सही फैसला करेंगे। पूरे हिंदुस्तान से पॉलिटिकल पार्टी से आपसे कुछ बातचीत चल रही है? पूरे हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टी से नहीं सबसे बातचीत चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बंगाल के मुसलमानों को फीड क्या पैगाम देंगे यहाँ से? बंगाल के मुसलमानों को सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग खुशनसीब हैं कि आप लोगों के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और उनकी टीम और मिनिस्टर साहब सब लोगों ने इस बिल को मुस्तरद कर दिया है। आप लोग उन 2 स्टेट में हैं जिन्होंने इसको मुस्तरद किया है, तो मुबारकबाद आप लोगों को। कुछ जो पॉइंट वगैरह मतलब अल्फाज को तब्दील करके रख दिया गया है और वो पब्लिक समझ नहीं सक रहा है और उसका माने भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी अपनी तकलीफ निकाल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, अब तो मैंने उसमें बता दिया है, वो काफ़ी तफसील उसमें चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ बिल जो लाया गया है उसमें जो अल्फाज के इस्तेमाल किए गए हैं वो सब के सब ऐसे अल्फाज हैं जिसको कई तरीक़े से इंटरप्रेट किया जा सकता है, उसकी तावील कई तरीक़े से की जा सकती है। और लॉ में कभी भी ऐसा लॉ जब भी लिखा जाता है तो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसको सिर्फ़ एक तरीक़े से इंटरप्रेट किया जा सके, वरना हर आदमी उसको मुख्तलिफ़ तरीक़े से इंटरप्रेट करेगा और उसका मतलब मुख्तलिफ निकलेगा। शफीक साहब ने कहा कि CM आपकी रिपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा सराही है और आपकी नहीं, फिर से कोई सवाल पूछिए। मौलाना शफीक साहब ने कहा कि CM पश्चिम बंगाल के CM जो है आपकी रिपोर्ट को, हमारे शरीयत की रिपोर्ट की सराहना वेस्ट बंगाल वक्फ बोर्ड को हिदायत दी है कि इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर रिपोर्ट है। जी, इस तरह की रिपोर्ट आप लोगों ने बनाया है, दूसरे स्टेट में भी बनाया? हम लोगों ने इसको बहुत ही देखिए, असल में हम लोग पढ़ नहीं रहे, पढ़ेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। तो जब इस बिल को पढ़ा गया तो ये पता चला कि इसे कम से कम 3 एनालिसिस होनी चाहिए। एक जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, वो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर ये बिल पूरा उतर रहा है नहीं, यानी हुकूमत ने जो कहा है कि हम ये करने जा रहे हैं, इस बिल को अगर एक्ट बना दिया गया तो वो होगा या नहीं होगा। सबसे पहली एनालिसिस ये है। दूसरी एनालिसिस ये है कि ये बिल एग्जिस्टिंग लॉज से कैसे तालमेल बिठा रहा है या उसके ख़िलाफ़ काम कर रहा है, दूसरी एनालिसिस है। तीसरी एनालिसिस ये है कि अगर ये बिल आ गया, एक्ट बन गया, तो इसका इम्पैक्ट वक्फ की जायदाद पर और वक्फ बोर्ड पे क्या पड़ेगा। हम लोगों ने सिर्फ इसको एनालिसिस करके CM साहिबा को भिजवा दिया था। मुल्क के हालात मुसलमानों के लिए कितने ख़तरनाक हैं और अगर हैं तो उससे बचने के क्या क्या रास्ते हैं? उलमाए कराम कितनी रहबरी करें? मुल्क हमारा है और इस मुल्क को बचा करके रखना हम लोगों की ज़िम्मेदारी है। तमाम लोगों के साथ मिलकर के बचाना हमारी ज़िम्मेदारी है और दूसरे लोगों को इस मुल्क को बचाना उनकी भी और हमारी दोनों की ज़िम्मेदारी है। इस मुल्क का तमाम भार माइनॉरिटीज़ नहीं उठा सकती, मेजॉरिटी को भी उठाना है। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, जो कि एक बड़ी तादाद है मेजॉरिटी की, जो ये समझती है कि मुल्क में भाईचारा होना चाहिए,
क्योंकि भाईचारा हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। तो ये फ्रेटर्निटी वहाँ लिखा हुआ है। अब रही बात उलमा इकराम की, तो उलमा इकराम जो है वो जब से इस्लाम आया है, वो लोग जो इस्लाम को समझते हैं, जानते हैं, वो उलमा हैं। और उलमा हमेशा सच बोलते हैं, सादिक होते हैं, और वो लोगों की रहनुमाई करते हैं, और वो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया है, इसमें कहा गया है कि इमाम चुनने की खुतबा देते हैं, वो वक्फ बोर्ड से पहले उनको दिखाना होगा, मंदिर अगर आके आज अभी मुझे पता चला है कि छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने एक डायरेक्टिव इशू किया है अइम्मा को कि वो अपने जुमा के खुतबा को लिख करके दिखाएं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो कानून की सरहद को लांघ रहे हैं, और ये बहुत ख़तरनाक जुर्म है वो कर रहे हैं। उनको ये जुर्म नहीं करना चाहिए, जुर्म है जो वो कर रहे हैं। उनको कोई हक़ नहीं पहुँचता ऐसा करने का। ही इज़ ट्रांसग्रेसिंग हिज बाउंड्स, ही शुड नॉट ट्रांसग्रेस हिज बाउंड्स। उनको ये पता चलना चाहिए कि उनको कोई हक़ नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो मुतवल्ली हज़रात हैं वो उनको रिपोर्ट नहीं करते हैं, वो उनके ये चेयरमैन साहब उनकी खिदमत में हैं, उल्टा नहीं है। चेयरमैन साहब उनकी खिदमत में, ही इज़ इन सर्विस, सो ही इज़ नॉट अ कमांडर, ही मस्ट अंडरस्टैंड दैट। वो अपनी बाउंड्स को ट्रांसग्रेस कर रहे हैं। कानूनी रास्ता नहीं, इसमें कानूनी रास्ते की बात नहीं है। उन्होंने एक पॉलिटिकल, मुझे ऐसा लगता है, मैंने पढ़ा नहीं, मैं जानता नहीं हूँ अभी इस वक्त, उन्होंने एक पॉलिटिकल बयान दिया है, मेरा ख्याल है। उन्होंने ऐसा कोई डायरेक्टिव नहीं निकाला होगा, डायरेक्टिव इशू किया है, तो फिर हम लोग इस पर बैठ के गौर करेंगे कि उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई क्या